दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। दो पक्षों के बीच हुए इस हिंसक बवाल में 8 पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। हिंसा पर उतारू भीड़ ने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को भी आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 नाबालिग समेत 23 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस बीच बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ होने का आरोप लगाया। आइए इस वीडियो के जरिए हम रोहिंग्या मुस्लिम के विषय में एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम कौन है, कहां से हैं और उनके पीछे का इतिहास क्या है। रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राष्ट्रविहीन जाति समूह है। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के खराइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध मेजोरिटी वाले देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुए रोहिंग्या मैसाकर से पहले म्यांमार में उनकी आबादी लगभग 14 लाख। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्यों की संख्या 13 लाख से अधिक। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि UNHRC के अनुसार दिल्ली में लगभग 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे ज्यादा होने का अनुमान है। भारत में रोहिंग्या के बसावट के बारे में दिल्ली प्रमुख स्थानों में से एक है। दिल्ली में कम से कम 5 ऐसे अनौपचारिक शिविर मौजूद हैं जहां रोहिंग्यों की आबादी बड़ी संख्या में। यहाँ जसोला, यमुना नदी के किनारे, श्रम विहार, कंचन विहार, साउथ दिल्ली स्थित मदनपुर समेत खादर समेत 5 ऐसे इलाके जहां रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोहिंग्या अपने धर्म तक बदलने में लगे हुए। भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी। होम मिनिस्ट्री ने UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्यों की आबादी 4 गुना बढ़ गई। सरकार के मुताबिक देश में रोहिंग्या विशेषकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में। सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए शरणार्थी कैंप नहीं है। सरकार संबंध राज्य सरकारों के साथ मिलकर अवैध रोहिंग्यों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर रही है। ह्यूमन राइट्स यानी HRW के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या देश के अलग अलग हिस्सों में कैंपों और झुग्गियों में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5,000 रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में रहते हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इनकी असली संख्या 10,000 के करीब बताई जाए। दोस्तों, अगर हम रोहिंग्या की आबादी के विषय में बात करें तो उसके कुछ देश इस प्रकार से हैं कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बांग्लादेश है, जहां पर लगभग 13 लाख रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। म्यांमार में लगभग 6 लाख, पाकिस्तान में 5 लाख, सऊदी अरेबिया में लगभग 2 लाख, मलेशिया में 1.5 लाख, UAE में 50,000, भारत में 40,000, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 12,000, थाईलैंड में 5,000, ऑस्ट्रेलिया में 2,000, चीन में 3,000 और इंडोनेशिया में 1,000 है। सरकार भारत में आने वाले रोहिंग्या को अवैध प्रवासी और इलीगल माइग्रेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्या को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने के बाद भी भारत सरकार उन्हें अवैध अप्रवासी की श्रेणी में रखती है। भारत यूनाइटेड नेशन शरणार्थी संघ 1951 या 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर UN के नियम मानने को बाध्य नहीं। भारत विदेश से आने वाले को मामले दर मामले के आधार पर शरणार्थी का दर्जा देता है। 2016 में मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों को भारतीय नागरिकता पाने की अनुमति दी थी। सरकार की करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या को वापस म्यांमार डिमोट करने की योजना है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। शीर्ष अदालत ने रोहिंग्या के प्रत्यार्पण को रोकने से इनकार कर दिया था। रोहिंग्या मुस्लिमों का यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस साल मार्च में राष्ट्रीय एजेंसी NIA ने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक मानव तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को अरेस्ट किया था। ये गैंग नकली दस्तावेजों के जरिए रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में प्रवेश करने या बसने में मदद करता है। यह गैंग असम, बंगाल, मेघालय और देश के अन्य हिस्सों की सीमा पर सक्रिय था। NIA ने इस मामले में असम, मेघालय और कर्नाटक के भी कई हिस्सों पर छापामारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई गैंग पकड़े गए थे जो फर्जी दस्तावेजों की मदद से रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत लाने का काम करते हैं। भारत की सीमा में लाने के बाद
पहले उनका UNHRC में रजिस्ट्रेशन कराया जाता, फिर उन्हें अलग अलग राज्यों में पहचान बदल कर शरण दिलाई जाती। पिछले कुछ वर्षों से रोहिंग्या का मुद्दा भारतीय राजनीति में बहुत गर्म रहा है कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकालने की बात। 2019 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए रोहिंग्या मुस्लिम को राशन कार्ड मुहैया कराने का आरोप लगाया। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या मामले पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के खाने पीने का इंतजाम कर रही है। केंद्र सरकार भले ही रोहिंग्या के किसी आधिकारिक कैंप से इनकार करे, लेकिन दिल्ली में रोहिंग्या की कई अनौपचारिक बस्तियां और कैंप बने हुए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के DG के शर्मा ने 2018 में कहा था, देश में अवैध रूप से रोहिंग्या का बड़ी संख्या में आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था, रोहिंग्या के आतंकी संगठनों से लिंक की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या छोटी मोटी चोरियों से लेकर लूटपाट, हत्या, डकैती जैसे बड़े अपराधों में भी शामिल रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग और जफराबाद में CAA के प्रोटेस्ट में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्यों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने वोट के आधार फायदे के लिए कई रोहिंग्यों के राशन और आधार कार्ड तक बनवा दिए, जिससे अवैध रूप से वह रह रहे रोहिंग्यों की पहचान भी मुश्किल हो गई। वैसे अब भारत में किसी आतंकी हमले में किसी रोहिंग्या का हाथ होने को लेकर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ